हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे गैप फिलिंग्स की। गैप फिलिंग ये हमारा एक टॉपिक होता है। देखिएगा, इसमें एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं और कभी कभी इसमें पैराग्राफ में नीचे ऑप्शन भी दिए गए होते हैं। उन ऑप्शंस में से चूज़ करके इसमें लिखना होता है और कभी कभी इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए होते, उसमें अपनी तरफ से हमें पैराग्राफ को फिलअप करना होता है। तो जो इसके फिलअप्स करते हैं हम, वो अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब भी होते हैं। मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब जिससे कोई एक्शन शो होता है, जिससे किसी काम को करना या होना पाया था, उसे मेन वर्ब कहते हैं हम। ठीक है, जैसे ईट, गो, लाफ, etc, ये सब क्या है, हमारी मेन वर्ब हैं और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। उसके बाद जो फॉर्म्स होती हैं, इनकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको हम फर्स्ट को प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को पास्ट फॉर्म और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, ईट, एट, ईटन। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें डी या ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, सेकंड फॉर्म बनाया जाता है, लेफ्ट, लाफ, लाफ, लाफ। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें टी लगा हुआ होता है लास्ट में, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। जिनमें डी या ईडी लगा हुआ होता है उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है या टी वगैरह लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हैं, उनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब वो होती है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती और उसमें जो वर्ब होती है वही मेन वर्ब का काम करती है। जैसे ही इज़ इन द रूम, इसमें जो इज़ है ये हमारी क्या हुई, प्राइमरी वर्ब हुई, क्योंकि इसके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जो हमारी प्राइमरी वर्ब होती है वो इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव, हैड, ये जो होती है हमारी, ये प्राइमरी वर्ब होती हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करती हैं हमें आइडेंटिफाई करने में टेंस को, और इनके साथ मेन वर्ब भी होती है। जैसे यहाँ पर आया इज़, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यह जो आया है स्लीपिंग, इसमें क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अगर आप ध्यान दें तो प्राइमरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम होती हैं, सिर्फ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है इनमें डू, डज, डिड बढ़ जाता है, जिनसे हमें टेंस को पहचानने में हेल्प मिलती है। उसके बाद इनमें आर्टिकल्स भरे जाते हैं। ठीक है, तो ए, एन, द हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, जिनमें ए और एन जो होता है इनको हम डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और जो द होता है उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए, एन इनडेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद हमारे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स यानी कि टू डिटरमाइन द क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को पहचानने के लिए हमें डिटर्मिनर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैनी, मच, नॉन, नो वन, अनदर, सम, फ्यू, ऑल, होल, लिटिल, ईच, एवरी, मोर, एनी, ये सब क्या है, हमारे डिटर्मिनर्स हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जो होते हैं हमारे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनमें ख़ास तौर से जो मोस्टली पोसेसिव होते हैं हमारे, जैसे हिज, हर, माई, मैनी, योवा, देयर, आवर, या डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। ये हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, टू, इनटू, बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। या फिर हमारे जो न्यूमेरल्स होते हैं 1 2 3 1 2 3, इस तरह से जो होते हैं, उनके द्वारा हम उनके हिसाब से इनका इस्तेमाल करके हम उनका फिलअप करते हैं। और इसमें ख़ास तौर से जो वर्ब होती है, जैसे हमारी जो वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग भरी जाती है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी आ सकता है, जैसे कि प्रेजेंट में होता है। तो इस तरीके से हम गैप फिलिंग को करते हैं, इनको फिलअप करते हैं। ठीक है, आपको ये जो पैराग्राफ सैंपल भेज रहा हूँ मैं, ये सैंपल आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, पैराग्राफ भी और आंसर भी। और ये जो मैंने लिखा है, ये जो नोट्स किया है, ये नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स भी आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ग्रामर वाली कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।